आखिर उस दिन लखनऊ गेस्ट हाउस में ऐसा क्या हुआ था जिसे दोनों पार्टियों की दोस्ती अचानक दुश्मनी में बदल गई थी। इस कहानी को समझने के लिए हमें 25 साल पहले जाना होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में साल 1995 और गेस्ट हाउस कांड दोनों ही बेहद अहम थे। उस दिन ऐसा कुछ हुआ था जिसने न केवल भारतीय राजनीति को बदरंग चेहरा दिखाया, बल्कि मायावती और मुलायम के बीच वो खाई बनाई जिसे लंबे अरसे तक भरा नहीं जा सका। इतिहास अपने आप को एक बार फिर दोहराने जा रहा है। कभी 26 साल पहले इस तरह के गठबंधन का गवाह इटावा भी बना था, जब 1991 में पहली बार इटावा से काशीराम उपचुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे। काशीराम की इस जीत में मुलायम सिंह ने अहम भूमिका निभाई थी। सपा बसपा की ये दोस्ती ने कई बार करवट ली, कभी दुश्मनी तो कभी दोस्ती। 6 दिसंबर 1992 में जब कल्याण सिंह की सरकार गिरी तो मंदिर मस्जिद की गर्माती हुई सियासत में सपा बसपा की दोस्ती एक बार फिर परवान चढ़ने लगी। और उस दौर में एक नारा खूब प्रचलित हुआ, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। साल था 1993 का, जब विधानसभा चुनाव में भाजपा को रोकने के लिए सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बसपा ने 164 प्रत्याशी उतारे और सपा ने 256 पर चुनाव लड़ा, जिसमें बसपा केवल 67 सीटें ही जीत सकी, जबकि सपा 109 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके बाद मुलायम के नेतृत्व वाली सरकार बनी, पर सपा बसपा के रिश्ते जल्द ही बिगड़ने लगे। बसपा को एहसास हो गया कि सपा उनकी पार्टी में अब तोड़फोड़ करने लगी है। वक्त के साथ साथ दोनों दलों में दूरियां बढ़ने लगी और 1 जून 1995 को लखनऊ का सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हुआ। एक साथ चले दो दल अब आमने सामने थे। उस वक्त बसपा ने सपा पर अपने कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न लगाते हुए सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया था। इस फैसले के बाद मायावती ने गेस्ट हाउस में अपने विधायकों की बैठक बुलाई। सपा के लोगों को इसकी भनक लगी कि बसपा और भाजपा की साठगांठ हो गई है, वो सपा का दामन छोड़ने वाली है। सपा के कार्यकर्ताओं को इसकी जानकारी मिली तो बड़ी संख्या में सपा के लोग गेस्ट हाउस के बाहर जुटने लगे और अंदर कमरे में बैठक चल रही थी। सपा के कार्यकर्ताओं ने बसपा के लोगों को वहां मारना पीटना शुरू कर दिया। तभी मायावती जल्दी से जाकर एक कमरे में छिप गई और अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। बाहर से दरवाजा पीटा जा रहा था। बसपा के कई लोगों की काफी पिटाई की गई। इनमें से कुछ लहूलुहान भी हुए, कुछ भागने में कामयाब भी रहे। तब बसपा के नेता सूबे के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को फोन कर बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तब किसी ने फोन तक नहीं उठाया। इस बीच मायावती जिस कमरे में छिपी थी, सपा के लोग उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और बचने के लिए भीतर मौजूद लोगों ने दरवाजे के साथ सोफे और मेज लगा दिए थे। कुछ ऐसे भी लोग सपा की तरफ से भेजे गए थे जो समझाकर मायावती से दरवाजा खुलवा सके, लेकिन उन्होंने उस समय ऐसा नहीं किया। सरकार बनाने के लिए उस समय काशीराम ने मायावती को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया और यहीं से मायावती ने राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। कभी मायावती ने इस बारे में खुलकर नहीं बताया कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा से मायावती को इतनी नफरत हुई, इसके बाद कभी फिर उनका गठबंधन नहीं हो सका। लेकिन एक बार फिर 2019 के चुनाव में मायावती और अखिलेश ने गठबंधन किया है। क्या यह बुआ और भतीजे का गठबंधन 2019 के चुनाव को जीत पाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।